गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 25.1। देखिए एक्सरसाइज 25.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल एडिशन, आपको एक्चुअल एडिशन परफॉर्म किए बिना एंड डिवीज़न, ना तो आपको एक्चुअल एडिशन करना ना ही डिवीज़न करना, राइट द क्वोशेंट, क्वोशेंट लिखना है व्हेन द सम ऑफ 89 एंड 98 इज़ डिवाइडेड बाय, जब हम 89 और 98 के सम को डिवाइड करते हैं 11 से एंड 89 एंड 98 के सम को हम डिवाइड करते हैं 17 से। तो ये सब कुछ हमें विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल एडिशन एंड डिवीज़न बताना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जब हम कोई भी नंबर लेते हैं और उस नंबर का हम रेसिप्रोकल करके उसमें ऐड कर देते हैं, कोई भी नंबर ए बी है उसका रेसिप्रोकल करके उसमें ऐड कर दिया, तो जब हम उसको 11 से डिवाइड करते हैं तब तो हमारा जो आंसर आता है, क्वोशेंट आता है, वो आपके पास कितना आता है, दोनों डिजिट्स का सम आता है, मतलब a प्लस बी। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमें 11 से ही डिवाइड करना है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, इन डिजिट्स का सम आ जाएगा 8 और 9 का। तो 8 और 9 का सम आपके पास कितना होता है 17। तो यहाँ पर हमने लिखा वी नो दैट ए बी प्लस बी ए वैन डिवाइडेड बाई 11, जब हम ए बी प्लस बी ए को डिवाइड करते हैं 11 से, देन क्वोशेंट आता है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्वोशेंट आता है, तो इसलिए जब हम 89 और 98 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो क्वोशेंट हमारे पास कितना आएगा, ए प्लस बी, मतलब 8 प्लस 9, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 17। सेकंड आपको ये दिया गया है इसमें कि अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स है। अगर हम सम ऑफ द डिजिट्स से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, हमारा 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, वी नो दैट ए बी प्लस बी ए बी एक नंबर है, उसका हमने उसमें डिजिट्स इंटरचेंज कर दी तो हमारे पास नंबर बन गया बी ए। तो अगर हम ए बी प्लस बी ए को डिवाइड करते हैं ए प्लस बी सम ऑफ द डिजिट से, तो हमारा जो क्वोशेंट आता है वो 11 आता है। तो यहाँ पर भी अगर हम 89 प्लस 98 को डिवाइड करते हैं 17 से, सम ऑफ द डिजिट से, 8 प्लस 9 17 होता है। तो अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 11 आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके पास। सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कंप्यूटेशन, आपको इसमें भी एक्चुअल में कंप्यूट करके नहीं देखना, कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। फाइंड द क्वोशेंट व्हेन 72 माइनस 27 इज डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ पर विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कंप्यूटेशन क्वोशेंट फाइंड आउट करना है व्हेन 72 माइनस 27 इज डिवाइडेड बाय 9 एंड 5। जब 72 और 27 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्वोशेंट जो आएगा वो कितना आएगा। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करके 9 से डिवाइड करते हैं तब क्वोशेंट कितना आएगा, और सब्ट्रैक्ट करके 5 से डिवाइड करते हैं तब क्वोशेंट कितना आएगा। तो इसके लिए देखिए इसमें भी हमें पता है कि अगर कोई नंबर है और हम उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जब हम उसको 9 से डिवाइड करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है, इन डिजिट्स का डिफरेंस आता है, मतलब ए माइनस बी आता है क्वोशेंट। तो हमने लिखा वी नो दैट ए बी माइनस बी ए वैन डिवाइडेड बाई 9 द क्वोशेंट इज ए माइनस बी। तो देयरफॉर 72 माइनस 27, तो 72 माइनस 27 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डिजिट्स का डिफरेंस आएगा, और डिजिट्स का डिफरेंस आपके पास कितना है, 5 है। तो 7 माइनस 2 ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसमें क्वोशेंट। सेकंड आपको इसमें दे रखा है कि आपको 5 से डिवाइड करना है, तो मतलब आपको डिजिट्स के डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो जब आपको इन दोनों डिजिट्स के डिफरेंस से डिवाइड करना है तब आपका आंसर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने यही लिख दिया, वी नो दैट ए बी माइनस बी ए वैन डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। जब ए बी माइनस बी ए ये एक नंबर है, इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करके नंबर बना दिया। अगर हम इसको डिजिट्स के डिफरेंस से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वोशेंट आएगा वो 9 आता है। तो यहाँ पर भी अगर हम 72 माइनस 27 को डिवाइड करेंगे इन डिजिट्स के डिफरेंस से, 7 माइनस 2 मतलब डिफरेंस 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वोशेंट आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए अब हमारा, if the sum of the number 763 and two other numbers obtained by arranging the digits of 763 in cyclic order is divided by 111, 16 and 37 respectively, then find the quotient in each case। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, अगर हमने एक नंबर लिया 763 और दो और नंबर ऑब्टेंड किए एंड टू अदर नंबर्स ऑब्टेंड, हमने दो अदर नंबर्स ऑब्टेंड किए, कैसे ऑब्टेंड किए, 763 की डिजिट्स को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करके, अरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ 763 इन द साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर में अगर हमने 763 की डिजिट्स को चेंज कर दिया और फिर हमने इनका सम कर दिया, और फिर उसको अगर हम 111 से डिवाइड करें, 16 से डिवाइड करें और 37 से डिवाइड करें, तो आपके पास क्वोशेंट कितना आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम नंबर बना लेते हैं 763 की डिजिट्स को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करके, अरेंज करके। तो हमने यहाँ पर लिखा, इफ़ द डिजिट्स ऑफ 763 आर अरेंज्ड इन द साइक्लिक ऑर्डर, अगर हम 763 में जो डिजिट्स हैं उनको साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो टू अदर नंबर्स ऑब्टेन्ड आर, तो हमें जो दो और नंबर मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, देखिए 637, तो हमने लिखा 637, और हमें नंबर क्या मिलेगा 376। यहाँ पर हमने लिखा
गया 376, तो हमें ये नंबर मिलेंगे। तो अब हमें पता है कि अगर हम इन तीनों डिजिट्स का सम करेंगे और उसको 111 से डिवाइड करेंगे तो आपको बताया गया था कि जो आंसर आएगा वो डिजिट्स का सम आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा वी नो दैट ABC plus BCA plus CAB when divided by 111 the quotient is A plus B plus C, डिजिट्स का सम आएगा। तो यहाँ पर भी जब हम इन तीनों को सम करके और उनको 111 से डिवाइड करेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 30। क्वोशेंट जो आपके पास आएगा आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा A plus B plus C। तो देखिए आपके पास देयरफॉर 763 plus 637 plus 376 when divided by 111 then the quotient is, जो क्वोशेंट आएगा वो इन डिजिट्स का सम आएगा। तो ये आएगा 7 + 6 + 3 और 7 + 6 + 3 आपके पास कितना होता है 16 होता है। सेकंड में आपसे बोला गया 16 से डिवाइड करना है। अब आप देख रहे हैं कि 16 क्या है, यहाँ पर 16 है सम ऑफ द डिजिट्स। तो जब आप सम ऑफ द डिजिट्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 111 आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वी नो दैट ABC + BCA + CAB व्हेन डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिजिट्स A + B + C द क्वोशेंट इज 111। तो देयरफॉर 763 + 637 + 376 व्हेन डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब 7 + 6 + 3 सम ऑफ द डिजिट्स है 16। ये जो 16 है आपके पास ये सम ऑफ द डिजिट्स है। तो जब हम इसको सम ऑफ द डिजिट्स से डिवाइड करेंगे द क्वोशेंट इज 111। तो क्वोशेंट हमारा कितना आ जाएगा 111। थर्ड में आपको पूछा गया है जब हम इसको 37 से डिवाइड करते हैं तो हमने आपको बताया था कि 111 के दो फैक्टर और बन सकते हैं 3 और 37। तो अगर हम 37 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 3 तो यहाँ पर रह जाएगा और A + B + C भी यहाँ रह जाएगा। तो इसका मतलब अब जो क्वोशेंट आपका बचेगा वो कितना बचेगा 3A + B + C। तो हमने यहाँ पर यही लिखा, हमने लिखा वी नो दैट ABC + BCA + CAB व्हेन डिवाइडेड बाय 37। जब हम इसको 37 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट कितना बचता है 3A + B + C। तो यहाँ पर भी जब हम 763 + 637 + 376 को हम डिवाइड करेंगे 37 से तो हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 3 एंड सम ऑफ द डिजिट्स। तो सम ऑफ द डिजिट्स आपके पास कितना है 7 + 6 + 3। तो 7 और 6 13, 13 और 3 16। तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो क्वोशेंट आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 48। तो ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम जल्दी से लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आप इसका, फाइंड द क्वोशेंट व्हेन 652 एंड 625 इज डिवाइडेड बाय 9। अब क्वोशेंट हमें बताना है जब हम इनको डिवाइड करते हैं 9 से। तो यहाँ पर हमने देखिए हमने कौन कौन सी डिजिट्स को इंटरचेंज किया, देखो 6 अपनी प्लेस पर है, हमने 5 और 2 और 2 और 5, तो इसका मतलब हमने 1s और 10s प्लेस पर आने वाले डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। और हमने आपको बताया था कि जब हम 1s और 10s प्लेस पर आने वाले डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, अगर हम इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस लेते हैं ABC और ACB, हमने 1s और 10s प्लेस पर आने वाले अगर डिजिट्स का हम डिफरेंस करते हैं तो जो आंसर आता है हमारे पास वो कितना आएगा 9, क्योंकि हम 1s और 10s प्लेस वाली डिजिट्स का डिफरेंस ले रहे हैं और डिफरेंस भी कितना आएगा 1s और 10s प्लेस वाली डिजिट्स आएंगे, तो B - C। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम अब इसमें देखिए आपको किससे डिवाइड करना है 9 से डिवाइड करना है इन नंबर्स को। तो जब 9 से डिवाइड करते हैं तब आंसर कितना आता है सिर्फ B - C आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने यही लिखा वी नो दैट ABC - ACB व्हेन डिवाइडेड बाय 9। अगर आप इसको देखो 9 से डिवाइड कर देंगे द क्वोशेंट इज B - C, तो क्वोशेंट B - C आएगा। अब B और C क्या है 1s और 10s प्लेस पर आने वाली डिजिट है, तो यहाँ पर भी जो आपका आंसर आएगा वो 1s और 10s प्लेस पर आने वाली डिजिट का डिफरेंस आएगा। तो देयरफॉर 652 एंड 625 व्हेन डिवाइडेड बाय 9, जब हम इनको 9 से डिवाइड करते हैं द क्वोशेंट इज, तो क्वोशेंट कितना आएगा इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 5 - 2, दैट इज क्वोशेंट आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हो गई है हमारी एक्सरसाइज 25.1 कंप्लीट, जिसमें 4 क्वेश्चंस थे हमारे।